Hey guys, welcome to my YouTube channel Commerce Group and I'm your friend Harjot. And today my topic is working capital. सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है, उसमें ये पाया जाता है वर्किंग कैपिटल. सो कैपिटल ये रिलेटेड टू बिजनेस से रिलेटेड है, जो कैपिटल बिजनेस में यूज़ होती है. ठीक है, कि वैसे आपको पता है कि कैपिटल काफ़ी तरह की यूज़ की जाती है. फिक्स्ड कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल होती है. ठीक है, सो ये उसी का एक पार्ट है कैपिटल का. सो आज हम उसके बारे में डेप्थ में स्टडी करेंगे. इसमें आज वर्किंग कैपिटल का मीनिंग स्टडी करेंगे, नीड एंड इम्पॉर्टेंस को स्टडी करेंगे एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मीनिंग क्या वर्किंग कैपिटल का? द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस. ठीक है, वर्किंग कैपिटल पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है, क्या ओवरव्यू दे देती हूँ. जैसे कि बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल होती है, जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, जो वो फिक्स्ड होते हैं, उसको मतलब हम यूज़ नहीं कर सकते. वो जस्ट एक्चुअली लाइक फिक्स्ड एसेट में की जाती है. वो कौन सी होती है? मशीनरी होगी, आपकी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, या किस तरह का आपके पास फर्नीचर या कुछ भी होगा, बिल्डिंग हो चुकी है. ठीक है, कोई प्लांट हो गया, वो क्या आपका है तो एक तरह की कैपिटल है. माना तो उसे एसेट में जाता है ना, बट वो है कि एक फिक्स्ड एसेट है. ठीक है, उसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो इस तरह वर्किंग कैपिटल भी जो है बैलेंस शीट में किस साइड आती है? बैलेंस शीट में है, जो एसेट साइड डाली जाती है. सो वर्किंग कैपिटल हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में लिक्विडिटी कितनी है. ठीक है, लिक्विडिटी मीन्स इंस्टेंट पैसा होना चाहिए जो. ठीक है, कि जल्दी जल्दी कोई पेमेंट हमारे पास आ रही है, हमें कुछ स्टॉक खरीदना है तो हम फटाफट उसकी पेमेंट कर सकते हैं. और फिक्स्ड एसेट को हम बेच कर तो कोई पेमेंट नहीं कर पाएंगे. सो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे हमारे बिजनेस की वर्किंग है जो वो चलती रहती है. ठीक है, स्मूथ रनिंग होती है हमारे बिजनेस की. सो ऐसा ही इस मीनिंग में बताया गया कि द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की वह कैपिटल विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस, जो बिजनेस की डे टू डे मतलब डेली बेस पर जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए जिसे यूज़ किया जाता है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, छोटी छोटी माइनर माइनर जो पेमेंट बिजनेस ऑपरेशन, कोई बिजनेस है, छोटे छोटे खर्चे आ जाते हैं बिजनेस को, उसको किसके द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है? वर्किंग कैपिटल के द्वारा. ठीक है, सो ये डे टू डे बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो वर्किंग कैपिटल को हम कैसे पता करते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो बिजनेस के जो करंट एसेट्स होते हैं, नॉट फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स. ठीक है, फिक्स्ड एसेट नहीं माना, जो करंट में एसेट्स हैं. ठीक है, सो क्या है? करंट एसेट में जब हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी. तो इसमें दो तरह की दो कंसेप्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल के. एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल. सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आपका क्या क्या आ जाएगा? स्टॉक, जो आपके पास इस टाइम स्टॉक पड़ा है. ठीक है, वो स्टॉक आपका आ जाएगा प्लस. ठीक है, डेटर्स, डेटर्स आ जाएंगे जिनसे अभी आपने पेमेंट लेनी है. ठीक है, मतलब डेटर्स होते हैं ना, हमने जिसको पेमेंट अभी जिससे लेनी है, हमने जिनको पैसे दिए होते हैं, डेटर्स हो गए हैं. ठीक है, रिसीवेबल हो गया, बिल रिसीवेबल हो गए हैं, वो भी हमारे कैश ही हो गए, हमें पैसे मिलेंगे बिजनेस में, हमारे इनफ्लो होगा नॉट आउटफ्लो. सो कैश हो गया, जो हमारे पास कैश इन हैंड वो उसमें आ जाएगा. ठीक है, सो ये चार, स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल एंड कैश, ये क्या हो जाएंगे हमारे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में. ऑन द अदर साइड नेट वर्किंग कैपिटल में क्या होगा? ये चार तो सेम ही रहेंगे, स्टॉक, डेटर, रिसीवेबल और कैश. ठीक है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है? उसमें से हमें हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमने पेमेंट करनी है, हमने क्रेडिट लिया हुआ है जिनसे. ठीक है, कोई सप्लायर हो गया, वो हमारे क्रेडिटर हो सकते हैं, हमें उनको हमने अभी पेमेंट देनी है, कोई मटेरियल हो ले लिया जिससे. ठीक है, सो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं बिकॉज हमने अभी उनको पेमेंट देनी है. सो पेबल्स, जो भी हमारे अभी पेबल्स पड़े हैं, कोई बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वट एवर जो भी हो सकता है वो पेबल हो गया. सो इन चारों में से जब आप क्रेडिटर्स और पेबल्स को माइनस कर दोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा. एंड नेक्स्ट वी डिस्कस नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल. जो इस वर्किंग कैपिटल की नीड्स हैं वही आप उसको इम्पॉर्टेंस में भी लिख सकते हो. ठीक है, बस लिखने का थोड़ा सा वे आप नीड्स और इम्पॉर्टेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, बाकी सेम है, पॉइंट्स है जो वो सेम है. सो फर्स्ट क्या है? स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस या नीड क्या? स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. अगर एक अजम्पशन है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल या पैसा नहीं होगा तो क्या आपकी जो
कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी प्रोडक्शन फ्लो है वो स्मूथ चलेगी नहीं, बिकॉज उसमें इंटरप्शन आती रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आती रहेगी। सो क्या हो सकता है, सप्लायर्स, आई थिंक कभी ऐसे होता है कि स्टॉक खत्म हो गया, रॉ मटेरियल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो क्या आपको उस टाइम आपको सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना होगा। सो उस टाइम क्या आपके पास कैश होना चाहिए, कैश इन हैंड होना चाहिए आपके पास। सो स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को स्मूथ चलाने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन। लिक्विडिटी क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी होगी, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी तो क्या आपकी लिक्विडिटी है जो पोजीशन वो अच्छी होगी और इंक्रीज होगी आपकी लिक्विडिटी। मतलब कि अगर ऐसा माना जाता है कि अगर बिजनेस में इंस्टेंट कभी कैश की ज़रूरत होगी है तो वो उसकी लिक्विडिटी अच्छी है कि ये दे देंगे पैसा, ठीक है। और सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, किसी भी तरह का होता, हम बोलते हैं ना कि सॉल्वेंट हो चुका है। सो सॉल्वेंसी के लिए भी आपके पास वर्किंग कैपिटल होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसमें ये सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन इज़ गुडविल। अब गुडविल में क्या है कि अगर आपके कोई बिल हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल हैं, आप उसकी अगर टाइमली पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, अगर आपके पास कोई बिल है जो भी आउटस्टैंडिंग है, अगर आप उसकी टाइमली पेमेंट कर देते हो तो मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी मानी जाती है कि भाई ये कंपनी की तो अच्छी वर्किंग कैपिटल है। मींस इनकी जो कैश लेने देने की जो हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैश मतलब पैसे से रिलेटेड इनकी अच्छी एक माना जाता है, बेस अच्छा माना जाता है, ठीक है। कि इनका उधार अच्छा नहीं है ऐसे भी बोल देते हैं, फिर उसकी गुडविल ख़राब हो जाए। बट अगर आप टाइमली पेमेंट दे देते हो अपने बिल्स की, किसी तरह की जो आपकी पेमेंट पड़ी है, तो आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी मानी जाती है कि रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है, इनकी रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है मार्केट में। सो गुडविल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट। इसका क्या मीनिंग है, लाइक आप कुछ परचेज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसी टाइम इंस्टेंट कोई पेमेंट कर देते हो, अपने कुछ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, अपने बिजनेस में कुछ प्रोडक्शन करनी है आपने, अब जब आप रॉ मटेरियल की जो पेमेंट है वो उसी टाइम इंस्टेंट कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा ही। ये हमारे साथ भी होता है, अगर हम कुछ फुल पेमेंट देकर कोई भी चीज़ लेके आते हैं अपने घर पर, हमको कुछ डिस्काउंट मिलता है। क्यों मिलता है कि आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे हो, आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। सो उसमें क्या है, इसका भी यही फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ बिजनेस में किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी है तो आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज आप पेमेंट उसी टाइम कर रहे हो, ऑन द स्पॉट आप उस चीज़ की पेमेंट कर रहे हो। सो ये एडवांटेज है, कैश का डिस्काउंट मिल जाता है। फिफ्थ वन, ईजी लोन। इजी लोन में क्या, बिजनेस में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं कि आपके पास कभी ना कभी कैपिटल की कमी हो जाती है। सो आपको उस टाइम लोन की ज़रूरत पड़ती है। अब लोन वाले क्या देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। सो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल की अच्छी अमाउंट होगी तो आपका लोन है जो वो उसका प्रोसेस है जो इजी हो जाएगा, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन देखते हैं कि आपके पास कितना ऑलरेडी है जो वो लिक्विड कैश है, ठीक है। सो उस टाइम क्या आपको इजीली लोन मिल सकता है बिजनेस से रिलेटेड। सिक्स वन इज़ टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब अगर कोई बिजनेस है, आप किसी बिजनेस में, ठीक है, आप बिजनेस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के, ठीक है। शेयर होल्डर को क्या चाहिए होता है, टाइमली डिविडेंड चाहिए होता है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल होगी, आपके पास कैश अवेलेबल होगा, तभी आप उनकी पेमेंट कर सकते हो डिविडेंड की टाइमली। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, आपको पता है, शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है। सो आप उसकी जो है टाइमली पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपकी शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट सेवंथ वन इज कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। अब कंप्लीटिंग ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल मैं आपको मीनिंग्स का समझा देती हूँ पहले। ऑपरेटिंग साइकिल एक साइकिल पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, जब किससे स्टार्ट होता है, जब आप कुछ इन्वेंट्री को लेते हो, ठीक है, इन्वेंट्री को जब सेल कर दिया जाता है, उससे हमें क्या मिल जाता है, सेल करोगे हमें क्या मिलेगा, बदले में पैसा मिलेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सो इससे क्या, आप जब उसको कैश को कलेक्ट कर देते हो, उस इन्वेंट्री जो आपने सेल की है, ये सारे प्रोसेस को क्या माना जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल माना जाता है। लाइक पहले आपके पास कोई रॉ मटेरियल आया, उसकी आपने इन्वेंट्री तैयार की, इन्वेंट्री को आपने सेल किया, सेल से आपको कैश रिसीव हुआ। सो इन सब साइकिल में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट तो होगा ही, ऑब्वियस है। अगर आपने किसी चीज़ पर मटीरियल लगाया, 50 रुपीज़ का मटीरियल लगाया, तो आप उसको 80 रुपीज़ का सेल करोगे, तो उसमें आपका ऑब्वियस है ना, आपका
₹30 का आपका प्रॉफिट है। सो ये क्या है, अगर आपके पास अच्छा वर्किंग कैपिटल होगा तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल जल्दी कंप्लीट होगा और आपके प्रॉफिट्स हैं वो जो इंक्रीज होंगे, क्योंकि आप सेल्स टाइमली कर पाओगे। ठीक है। 8 पॉइंट इज मीटिंग ऑफ कंटीजेंसीज। अब कंटीजेंसीज क्या होती है, ये होती हैं लाइक इसको हम पहले हम इसको बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। बिजनेस में अनसर्टेनिटी क्या माना जाता है कि बिजनेस डिप्रेशन में चला गया। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। ठीक है। या फिर मनी की वैल्यू में क्या हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो चुका है। ठीक है। तो ऐसे जो नेचुरल है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन के बाद क्राइसिस आ गए फाइनेंशियल, तो ये क्या एक तरह की कंटीजेंसीज होती हैं जो अनसर्टेनिटी होती है, जिनका पता नहीं होता फ्यूचर में ऑकर हो सकते हैं किसी भी टाइम, रिस्क तो फिर भी होता है। सो अगर आपके पास अच्छी वर्किंग कैपिटल होगी तो आप इन कंटीजेंसीज को आसानी से मीट कर पाओगे। ठीक है। आपके बिजनेस को रिस्क नहीं होगा। ठीक है। बिकॉज आपके पास पहले से एक फंड होगा, आपके पास पहले से ही कैश होगा, अच्छी मात्रा में होगा। एंड 9th वन इज सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अब सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस में आप अपने पर एक एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपके पास आपके वॉलेट में आपके पास पैसे होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी लगती है कि यार जब भी कोई ऑक्यूरेंस होगी या कुछ भी इंसिडेंस हो सकता है कि मेरे पास पैसे हैं, सिक्योरिटी है। और आपके पास कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि यार पैसे हैं मेरे पास, मेरे पर्स में पैसे हैं कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ अगर मुझे इनकेस कोई कुछ ज़रूरत पड़ती है। एटीएम से ही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है। सो इसमें क्या है, बिजनेस में क्या है, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी है आपके पास तो आपको एक सिक्योरिटी लगती है कि आपकी बिजनेस सिक्योर है और आप कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो, आप प्रॉपर अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हो। अगर पैसे ही नहीं है तो आप फोकस क्या करोगे बिजनेस पर, आपको टेंशन नहीं खाएगी कि आगे मटेरियल कैसे लेंगे, लेबर को कैसे पेमेंट देंगे। सो इस तरह क्या है, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है। अगर आपकी अच्छी हो वर्किंग कैपिटल। लास्ट वन इज रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अब वर्किंग कैपिटल, ठीक है, अब कुछ बिजनेस में कुछ बन रहा है, ठीक है, तो आपको पेमेंट तो देनी पड़ेगी। अगर आपकी कुछ प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन में क्या लेबर होगी, लेबर को क्या करना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी, वेजेस को तो टाइमली मांगेंगे अपनी। ठीक है। हाँ, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई सर्विस कंपनी है, वहाँ पे आपने आगे इंप्लॉयज़ रखे होंगे, रिसेप्शनिस्ट रखा होगा, कुछ भी। ठीक है। सो क्या उनको भी आपने परमानेंट फिक्स सैलरी देनी ही देनी है। एवरी मंथ आपको फिक्स्ड अमाउंट उनको पे करनी ही करनी है, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। ठीक है। फिर क्या, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है, आपके पास फंड सिस्टम है, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी टाइमली पेमेंट कर सकते हो, रेगुलर पेमेंट कर सकते हो उनकी वेजेस की और सैलरीज की, लेबर की। ठीक है। सो इससे कि आपके रिलेशन है उनके साथ अच्छे रहेंगे, वो भी आपके बिजनेस के प्रति लॉयल्टी दिखाएंगे कि हमें टाइमली पेमेंट मिल रही है। ठीक है। आफ्टर नीड्स वी डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स भी हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल के। ठीक है। फैक्टर्स है मतलब किन किन चीज़ों को, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर है जो आप वर्किंग कैपिटल को जो तय करोगे कि इतनी अमाउंट हमें रखनी है। ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। तो आपको किसी एग्जाम में क्या होता है, किसी भी रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड आपको वर्किंग कैपिटल की डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। कि आपकी कोई सीमेंट फैक्ट्री है, सो आप उससे रिलेटेड वर्किंग कैपिटल कैसे आप डिटरमाइन करोगे। ठीक है। सो मोस्टली है जो वो सेम ही होते हैं डिटर्मिनेंट्स, थोड़ा बहुत चेंज होता है, आप एक दो एक्स्ट्रा डाल सकते हो, इसमें एक आधा डिडक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो भी आपको एग्जांपल, उन्होंने आपको कुछ भी कंपनी एग्जांपल दे दी है, सो आप अपनी तरफ से अगर आपको ये फैक्टर्स या फिर डिटर्मिनेंट्स अच्छी तरह से याद है तो आप उन क्वेश्चन का आंसर आराम से बना सकते हो। सो अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। सो ये फर्स्ट फैक्टर है जो जिसके हेल्प से हम वर्किंग कैपिटल कहाँ कितने लेवल तक रखनी है वो डिटरमाइन करते हैं। सो नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है वो इफ़ेक्ट करेगा आपके वर्किंग कैपिटल को। बिजनेस का नेचर कैसा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर वो कोई सर्विस कंपनी है। जो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो कुछ किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, हाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसको कुछ मैन्युफैक्चर करना है, सो उसे रॉ मटेरियल पहले से रखना होगा, उसे लेबर और उसके जो खर्चे हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सो वो उसे खुद बियर करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद सेल होगी, फिर उसको क्या उसकी पेमेंट मिलेगी उस प्रोडक्ट की। सो इसमें क्या नेचर ऑफ बिजनेस। और एक एग्जांपल है नेचर की पब्लिक यूटिलिटी एंड लाइक रेलवेज हो गई हैं,
कोई भी पब्लिक सर्विस कंपनी हो गई या फिर रेलवेज़ हो गई या कंपनी, उनके पास पहले से क्या होता है, ह्यूज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। उन पे जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो पहले ही ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है। सो उन्हें जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें उनके 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 क्या है, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, सो उनको करंट एसेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसलिए जो सर्विस सेक्टर है वो क्या करता है, वर्किंग कैपिटल कम रखता है। और जो अगर आपका बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको वर्किंग कैपिटल हाई रखनी होगी। नेक्स्ट इज़ साइज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज़ है जो, वो भी एक डिटर्मिनेंट्स होता है किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। अब जैसे कि जो बिग कंपनीज़ हैं, जो लार्ज स्केल पर अपना काम कर रही हैं, उन्हें क्या वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए, उनके लिए ज़्यादा चाहिए। ऑन द अदर साइड जो स्मॉल है या मीडियम कंसर्न्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस का लेवल बिकॉज ऑलरेडी भी स्मॉल है। तो बिजनेस का साइज़ भी इफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को फिक्स करने में। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन किस साइकिल से हो रही है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में आपकी प्रोडक्शन हो रही है। सो प्रोडक्शन साइकिल में क्या है, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल लार्ज है, ठीक है, आपका प्रोडक्शन है जो वो काफ़ी देर तक चलते रहता है आपका प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है ना, आपका प्रोडक्शन कुछ हो रही है कंपनी में। सो क्या है, जल्दी से प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मतलब आपने बहुत धीरे धीरे से आप प्रोसेस में से गुजार रहे हो, ठीक है। सो उसमें कि आपको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। और ऑन द अदर साइड अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल है जो वो फास्ट है, मींस आप लगातार प्रोडक्शन करते जा रहे हो, ठीक है, लगातार आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, मार्केट में आपका प्रोडक्शन लगातार बढ़ती जा रही है, आप प्रोडक्शन आपको डेली करनी पड़ रही है। सो इसमें क्या आपकी वर्किंग कैपिटल है जो आपको हाई वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ इज़ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को हम बिजनेस वेरिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि बिजनेस का बाहर जो इन्वायरमेंट में है, बिजनेस का साइकिल कैसे चल रहा है, कैसा प्राइस लेवल बूम चल रहा है या फिर डिप्रेशन की कंडीशन चल रही है, ठीक है, या रिसेशन की चल रही है, ये एक तरह का लेवल हो जाता है बिजनेस का। सो इस तरह अगर डिप्रेशन का चल रहा है तो आपको क्या है, आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर प्राइस लेवल कम्स अप, ठीक है, ऊपर जा रहा है, बूम चल रहा है, तो उस टाइम आपको क्या है, बिजनेस साइकिल में जो बूम साइकिल है बिजनेस का, वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल है जो हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सो उस टाइम पे आप हाई वर्किंग कैपिटल को रखोगे। फिफ्थ वन इज़ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेजेज एंड सेल्स। अब क्रेडिट टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स में क्या है, अगर कंपनी अपना जो रॉ मटेरियल है जो परचेज कर रही है वो तो अपना बाय हैंड, मतलब कैश इन हैंड दे रही है, ठीक है, वो क्या करती है, कंपनी अपना रॉ मटेरियल बाय कर रही है और साथ ही साथ पेमेंट कर देती है। ऑन द अदर साइड जब वो प्रोडक्ट बनाती है उसको किस पे सेल कर रही है, उसको सेल कर रही है वो क्रेडिट पे, उधार पे दे रही है लोगों को कि बाद में पेमेंट दे देना, बिल रिसीवेबल बाद में दे देना। तो उस टाइम पे क्या है, उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि क्या है, वो अगर रॉ मटेरियल लेके आती है वो कैश इन हैंड देकर लेके आती है, ठीक है, उधार नहीं करती वो सप्लायर से, साथ के साथ उसे पेमेंट दे देती है रॉ मटेरियल की। उस टाइम उसके पास क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जो जिसको वो सेल करती है, सेलिंग है जो उसकी, वो क्रेडिट पे हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो भी उनके पैसे नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट जो सेल हो रही है वो पैसे उनसे अपने कस्टमर से कहाँ लेगी, फ्यूचर में लेगी। सो इस टाइम उसकी जो है वर्किंग कैपिटल उसको ज़्यादा चाहिए होती है। सिक्स्थ वन इज़ सीजनल वेरिएशन। अब सीजनल वेरिएशन में क्या है कि अगर आपको लगता है कि किसी आपका एक फॉर एग्जांपल शुगर है, कोई शुगर इंडस्ट्री है, अब उसको शुगर प्रोड्यूस तो सारा साल करनी है, ठीक है, बट वो जो उसका रॉ मटेरियल है वो केवल उसे कौन से मंथ में मिलेगा, दिसंबर और अप्रैल में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो शुगर केन होते हैं जिसे हम गन्ना बोलते हैं, उससे शुगर बनती है। शुगर केन क्या है, ओनली दिसंबर में उसकी होती है और उसकी प्रोडक्शन एक दिसंबर में होती है और उसको अप्रैल में बनाया जाता है, ठीक है, अप्रैल में आई मीन प्रोड्यूस किया जाता है। सो इसमें क्या है, शुगर को बना तो कंपनी सारा साल रही है, बट जो शुगर केन है वो तो उसे ओनली जब वो खेतों में लगेंगे तब उसे मिलेंगे दिसंबर और अप्रैल में। सो उसको क्या है, रॉ मटेरियल इकट्ठा बल्क में इकट्ठा करना पड़ता है, मीन्स उसको पहले से ही अपना लार्ज है जो अपना भर के रखना पड़ता है उसको, जो अपना जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले सकती है स्टॉक। सो इस टाइम पे क्या है, उसके पास जो वर्किंग कैपिटल है उसके पास हाई होनी चाहिए, हाई वर्किंग कैपिटल होगी तभी वो बल्क में उस रॉ मटेरियल को परचेज कर पाएगी। ऑन द अदर साइड जब सीज़न अगर वो अप्रैल में ही ले रही है या फिर दिसंबर में ले रही है, ठीक है, उसी टाइम ले रही है, तो उसे क्या वर्किंग, अब फॉर एग्जांपल वुलन है, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है,
वो उसकी सेल कब होगी, विंटर में होगी, ठीक है। बट वो वूलन के क्लोथ्स हैं जो पहले ही बनने लग जाते हैं, सारा साल बनते हैं, बट उनकी सेल एक्चुअल में कब होती है, सर्दी में होती है। सो उनके पास भी लार्ज वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास से पहले उन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, लेबर को पे करना पड़ेगा, मशीन्स का बिल देना पड़ेगा, ठीक है। सो सारा वो पेमेंट उनकी अपनी जेब से जाएगा, वर्किंग कैपिटल उनके पास हाई होनी चाहिए। उसके बाद जब ठंड स्टार्ट होगी, आई मीन टू से जब विंटर स्टार्ट होगी, तब उनको प्रॉफिट्स अर्न होने स्टार्ट होंगे, तब उनको रेवेन्यू स्टार्ट होगी, तो तब तक तो वो अपना खर्चा खुद चलाएंगे। सो उनके लिए वर्किंग कैपिटल हाई होनी चाहिए, सीजनल वेरिएशन में भी। 7th वन इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में क्या होता है, एक कैपेबिलिटी होती है टू डिलीवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर, कि आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को डिलीवर करते हो कस्टमर को, कितने इफेक्टिव वे से आप उसको डिलीवर करते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है किसी को प्रोडक्ट या सर्विस देने की मोस्ट इफेक्टिव मैनर से, ठीक है। सो उसको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी तो क्या वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगी अपने एसेट्स का, जो इसके पास एसेट्स हैं उनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करेगी, जिससे क्या उसको वर्किंग कैपिटल की हाई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसको वर्किंग कैपिटल, अगर उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, अगर वो उसके पास इफ़ेक्टिव मैनर से वो अपनी सर्विस को डिलीवर कर रही है, ठीक है, कस्टमर तक, तो क्या उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। अगर किसी कंपनी में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी तो उसको क्या है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अगर उसकी लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, बैड है, तो उस टाइम उसको वर्किंग कैपिटल, हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 8th वन इज़ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस, जैसे आपको पता है इकोनॉमी में प्राइस लेवल चेंजेस देखने को मिलता रहती है, ठीक है। मनी वैल्यू है जो वो कभी डिक्रीज़ होती है, कभी इंक्रीज़ हो जाती है। सो इसमें क्या, अगर प्राइस लेवल है जो वो राइज हुआ है, मीन उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है, तो उस टाइम क्या आपको वर्किंग कैपिटल की भी हाई रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर साइड अगर डिक्रीज़ हुआ है प्राइस, किसी का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, प्राइस लेवल डिक्रीज़ हुआ है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है, लो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सो अगर प्राइस लेवल ज़्यादा होगा तो उस टाइम आपको वर्किंग कैपिटल भी हाई चाहिए होगी। 9th इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इस पॉइंट में क्या है, अगर आप अपनी बिज़नेस की किसी तरह ग्रोथ करना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपने बिज़नेस में और एडिशनल कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट ला रहे हो या एक्सपेंशन कर रहे हो। ग्रोथ में क्या होता है, कुछ नया ऐड किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस। एक्सपेंशन में क्या होता है कि आप उसी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर रहे हो, एरिया वाइज एक्सपैंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लिमिटेड एरिया में पहले सेल कर रहे थे, अब आप आउट ऑफ स्टेट भी उसे सेल करना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट को। सो इसमें क्या, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपैंड करो बिजनेस को, तो उस टाइम आपको वर्किंग कैपिटल भी हाई रिक्वायरमेंट होगी। ऑन द अदर साइड अगर आपने अभी सोचा नहीं है कि अभी आपने कुछ आपने कोई अभी ग्रोथ नहीं करनी है, कुछ एक्सपैंड नहीं करना बिजनेस में, तो उस टाइम क्या आपको वर्किंग कैपिटल भी लो होगी, ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की। 10th इज़ टर्नओवर ऑफ करंट एसेट। टर्नओवर, करंट एसेट की टर्नओवर किसे कहा जाता है, कौन सी स्पीड से है जो वर्किंग कैपिटल को रिकवर्ड कर लिया जाता है, कौन सी स्पीड से आपके गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो सेल हो रही हैं और आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो उसकी जो रिकवरी हो रही है, ठीक है। मतलब जो आपने लागत लगाई है किसी चीज़ पर, उसकी रिकवरी आपको, वर्किंग कैपिटल की लागत आपको जो आपने लगाई है उसकी रिकवरी आपको कितने टाइम में वापस हो रही है, ठीक है। उसको टर्नओवर बोलते हैं ऑफ करंट एसेट, ठीक है। सो इसमें क्या है, कई बिजनेस होते हैं जिनकी सेल्स है जो क्विक होती है। अब कुछ बिज़नेस होते हैं जिनकी टर्नओवर जल्दी से जल्दी मिलती रहती है। क्या होता है, लाइक कुछ बिज़नेस है जिनकी सेल्स है जो वो जल्दी जल्दी सेल्स होती, क्विक, जल्दी फास्ट जो प्रोड्यूस किया उसकी सेल हुई और आपको क्या हो गया, आपकी टर्नओवर है जो आपको मिल गया, आपको अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिकवरी है वो आपको फटाफट मिलती जाती है, बिकॉज सेल्स फटाफट उनकी होती जाती हैं। सो इसमें क्या आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको नया नया माल जो आपको नया जो है रॉ मटेरियल लेना होगा और फटाफट आपको प्रोडक्शन करनी होगी, बिकॉज आपके कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट की वेट कर रहे हैं। सो उस टाइम आपको हाई वर्किंग कैपिटल रखनी होगी। लास्ट वन इज़ डिविडेंड पॉलिसी। आपकी डिविडेंड पॉलिसी भी आपका डिटरमाइन करती है वर्किंग कैपिटल को। डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको किस
दर से आप डिविडेंड देते हो, कितने रेट पर डिविडेंड दे रहे हो और कितने टाइम लैग के बीच में दे रहे हो उनको डिविडेंड, ठीक है। सो अगर आपने फिक्स्ड डिविडेंड किया हुआ है, मतलब आपको कंटिन्यू देना ही है, मंथ बाय मंथ देना या क्वार्टरली देना, जैसे भी आपका फिक्स होगा। अगर आपकी फिक्स रखी हुई है अमाउंट, तो आपको वर्किंग कैपिटल हाई रखनी होगी। कैसे रखनी होगी? क्योंकि आपको टाइमली उनको डिविडेंड है जो वो पे करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको उन्हें पे करना ही होगा। सो डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत इफेक्ट करती है आपकी वर्किंग कैपिटल को। अगर आपका कुछ ऐसा कंसर्न है, कुछ आपका ऐसा एग्रीमेंट है कि अगर हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारी सेल होगी, तब हम उस टाइम पर आपको डिविडेंड देंगे, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आपको लो रखनी होगी, क्योंकि आपने पहले से उनके साथ लाइक एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर प्रॉफिट होंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी आपको जो है हम डिविडेंड देंगे। अगर बट आपने पहले से फिक्स किया हुआ है डिविडेंड का रेट और आपने टाइम भी पहले से फिक्स किया हुआ, तो उस टाइम आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल अपनी हाई रखनी होगी। सो ये 11 फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल की, आपने हाई वर्किंग कैपिटल रखनी है या लो वर्किंग कैपिटल रखनी है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इनको मॉडिफाई करके उस कंसेप्ट में उसको मॉडिफाई कर दोगे, जो भी उसमें पूछा गया होगा, कोई भी कंपनी से रिलेटेड, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल माय टुडे टॉपिक। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।